मसीही भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। प्रलोभन ऐसा है कि हर कोई इस स्थिति में आ जाता है और इसे देखा जाता है कि प्रलोभन एक ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी व्यक्ति बच के नहीं जा सकता। यह मनुष्यों के लिए एक स्वाभाविक भाग है। प्रलोभन विभिन्न तौर और तरीके से विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। कभी धन के रूप में, कभी प्रतिष्ठा के रूप में, कभी भौतिक सुख सुविधा के रूप में, तो कभी गलत मार्ग अपनाने के रूप में होता है। यह हमारी इच्छाओं, भावनाओं और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेता है। इसलिए हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, किसी न किसी समय प्रलोभन के चपेट में आ जाता है, प्रलोभन का सामना करता है। यह हमारे चरित्र और आत्म संयम की परीक्षा लेता है कि हम सही और गलत के बीच कैसे निर्णय लें। जो व्यक्ति प्रलोभन के आगे झुक जाता है, वह अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करता है, जबकि जो व्यक्ति इसका सामना करता है धैर्य और विवेक से, वह अपने नैतिक बल को और भी मजबूत बनाए रखता है। इसलिए मसीह भक्तों, वास्तव में यह प्रलोभन क्या चीज है जो सबों को पकड़ता है, सबों को जकड़ता है। प्रलोभन एक ऐसे शक्तिशाली इच्छा या प्रवृत्ति है जो अक्सर गलत, अनैतिक या अविवेकपूर्ण होती है। यह तत्काल संतुष्टि और दीर्घकालिक परिणामों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए नकल के प्रलोभन में पड़ सकता है। एक व्यक्ति, आप और हम जैसे, अपने को मोटापन से कम करने के लिए हम अस्वस्थकर भोजन खाने के प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। एक व्यापारी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रलोभन में पड़ सकता है। इसलिए प्रलोभन मानव जीवन का एक हिस्सा है और हर कोई इसे अलग अलग तरीकों से अनुभव करता है। किसी का एक समान नहीं है। इसलिए प्रलोभन से बचने के लिए आत्म संयम, सही ज्ञान और विवेक और आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। संयम और सद्गुणों के साथ जीने वाला व्यक्ति ही प्रलोभन से बचकर अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर तक, ऊंचे शिखर तक ले जा सकता है, और वह है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। इसलिए मसीह भाई बहनों, हम ईसाई होने के नाते प्रलोभन हमारे लिए विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाकारिता की परीक्षा होती है। इसे हम एक आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हम सभी विश्वासीगण चुनाव करते हैं और हमें चुनाव करना है कि हम सब परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे या पापपूर्ण इच्छाओं में पड़े रहेंगे। बाइबल क्या बताती है? याकूब ग्रंथ अध्याय 1, 13 और 14 में हम देखते हैं, जब कोई प्रलोभित होता है तो यह ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे प्रलोभित करता है।
मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रलोभित नहीं करता है और ना ही किसी को प्रलोभित किया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बुरी इच्छा में खींचकर, अपनी ही बुरी इच्छा में फंसकर, अपनी ही बुरी इच्छा में पिसकर प्रलोभित होता है। संत मत्ती का सुसमाचार 6:13 में हम देखते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ईसाई धर्म में प्रलोभन का स्रोत कहां और कैसे होता है? दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा क्या है? ये दुष्ट आत्मा वही शैतान है, जैसा कि हम पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार 4:1-11 में, जहां यीशु को मरुभूमि में प्रलोभन करता है। दूसरा, पापमय प्रभाव कहां से होता है? दुनिया से। कैसे? भौतिकवाद, लालच और भ्रष्टाचार। यूहन्ना का पहला ग्रंथ 2:16 सटीक रूप से बताता है, मानव की पापपूर्ण प्रवृत्ति कहां से पनपती है, कहां से शुरू होता है और कैसे होता है? शरीर से। और कैसे? इच्छाएं जो पाप की ओर ले जाती है, जैसे कि वासना, क्रोध, अहंकार। गलातियों का ग्रंथ अध्याय 5:16 और 17 में भी मिलता है। इसलिए मसीह भाई बहनों, प्रलोभन चाहे सामान्य रूप में हो या किसी भी तौर तरीके से हो, चरित्र की परीक्षा होती है। सामान्य जीवन में यह नैतिक और सामाजिक निर्णयों को चुनौती देता है, जबकि ईसाई धर्म में यह आध्यात्मिक संघर्ष का रूप लेता है।